Hi to all my beautiful Libras, welcome back to your reading and welcome back to your channel. सो यहाँ पे लिब्रा आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके, वो मैं यहाँ देखने वाली हूँ. व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी, व्हाट इज़ योर पर्सनस मैसेज, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन जो है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या दिखना चाह रहे हैं, क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं, एंड इनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या होगा, क्या फीलिंग्स चल रही है, एंड लास्ट इंटरेक्शन में ये पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में. तो चलिए सारी एनर्जीज आपके पर्सन की देख रही हूँ मैं. साथ ही साथ इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस क्या चल रहा है वो भी मैं यहाँ देखने वाली हूँ. जस्ट टेक योर पर्सन नेम. लिब्रा, आप अपने पर्सन का नाम लेके उनके साथ कनेक्शन कर सकते हो ताकि उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करो और यहाँ मैं उनकी एनर्जी के साथ और आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकूँ. ठीक है. पर्सनल रीडिंग की सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको लेना है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. ऑलराइट. ऑलराइट. सो आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या फिर जो है कि सेपरेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है. तो यहाँ पे ये इस पर्सन की एनर्जी मैं निकाल देती हूँ. इनको ना रिलेशनशिप में रहना पसंद है, पर इनको रिलेशनशिप में इट जस्ट नॉट लाइक. अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है आंसर करना. ये इस चीज़ से इरिटेट हो जाता है. अगर आप इस पर्सन को फ्री रहने दोगे तो ये पर्सन सही रहेंगे. अगर आप इस पर्सन को क्वेश्चन करोगे, ये आपके पर्सनल मैटर पे हो या प्रोफेशनल मैटर पे हो, इनको वो चीज़ पसंद नहीं है. बेसिकली इंटरफेरेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ से नफ़रत है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है. एंड आई सी यहाँ पे कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं कैद करना चाहते हो, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो, टाइम स्पेस इस पर्सन को नहीं देते हो. इट जस्ट लाइक कि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को जकड़ के रखना चाहते थे या जकड़ के रखना चाहते हो. वो चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं है और ये चीज़ शायद इन्होंने आपको बोली भी हो. और इनको ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप थोड़े से छुपे रुस्तम काइंड ऑफ पर्सन हो. आप अपने लाइफ में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं, आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये आप जो जानना चाहते हो वो, सॉरी, ये पर्सन जो जानना चाहते हैं वो आप नहीं बताओगे, बट आपको जानना है कि ये पर्सन क्या कह रहे हैं. तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन देखते हैं कि आप अच्छी पर्सनालिटी हो, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करते हो, आप प्योर सोल हो. बट जब इनकी और आपकी रिलेशनशिप की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आप उनको बताते नहीं हो खुल के. ठीक है. ये जो जानना चाहते हैं जो एज अ रिलेशनशिप में क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्या चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो कभी बाउंड्रीज सेट आउट ही नहीं हुई. और अगर बाउंड्रीज सेट आउट भी हुई है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे अगर बात भी की गई है, बट तो इस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया. एंड दैट इज़ व्हाट ये इस चीज़ को हर्ट करती है इस पर्सन को. ठीक है. यहाँ पे मैं इस पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है कि इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हैं, इमोशनल हो रखे हैं यहाँ पे. एंड आई जस्ट लाइक कि ये एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. ठीक है. बट दे आर होल्डिंग अ वॉन्ट्स और यहाँ पे कप है. दोनों चीज़ है इस पर्सन के बारे में. ये ऑन एंड ऑन सोच भी रहे हैं आपके बारे में और एक हाथ में इस पर्सन के कप भी है. तो यहाँ पे वो कप आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं ये पर्सन, बट दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है. डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इमोशनली ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेके ये पर्सन. एंड एक इमोशनल टर्मोइल यहाँ पे चल रहा है. इमोशनली बहुत सारी चीज़ें चल रही है इनके दिमाग में और इनको इमोशनली सेंसिटिव बना रही है ये चीज़, इमोशनली वीक बना रही है ये चीज़, और ये इमोशनली वीक बनना नहीं चाहते हैं. ठीक है. ये पर्सन ने हो सकता है अपने आप को हमेशा ही ऐसा एक्सप्रेस किया है, रिप्रेजेंट किया है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, डिसिप्लिन्ड है और एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है. तो अगर इन्होंने आपको हमेशा ऐसा दिखाया है, ये वर्ल्ड को ऐसे दिखाया है, बट अगर ये वाला साइड, ये वाली पर्सनालिटी लोगों को पता चले तो ये चीज़ इस पर्सन को नहीं पसंद है. ये पर्सन चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को हमेशा दिखाया है लोगों को, वही पर्सनालिटी, वही आइडेंटिटी ये मेंटेन करना चाहते हैं. और हो सकता है कि ये पर्सन को पब्लिकली हाथ पकड़ना पसंद नहीं हो या इंटरैक्ट करना पसंद नहीं हो और खुल के एक्सप्रेस करना यहाँ पे पसंद नहीं हो. तो दे वांट टू कीप देयर रिलेशनशिप रियली सीक्रेट. तो अपना रिलेशनशिप जो है कि या फिर अपने पर्सन को ये पर्सन हमेशा सीक्रेट रखना चाहते हैं. एंड ये पर्सन अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे. ठीक है. इन्होंने अब सब कुछ जो है कि भगवान भरोसे छोड़ दिया है. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है. दे लिटरली हैव लेफ्ट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. लेफ्ट ऑल द थिंग ऑन द डिवाइन. की ठीक है, अगर आपको लग रहा है
ये जब ये पर्सन शायद आपके पास आए भी होंगे फॉर सम ऑफ यू, तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट दिखाया, मैंने अपनी तरफ से मेहनत दिखाई, बट आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर आपने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। सेम चीज़, सेम टॉपिक पे बार बार डिस्कशन होना, सेम गलतियाँ होना, और तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि शायद ये रिलेशनशिप इनके लिए और आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, या वर्किंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही है, और इट हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन गॉड। इनको लग रहा है कि सैक्रिफाइसेस इन्होंने भी किए हैं, मेहनत इन्होंने भी की है रिलेशनशिप में, बट इनको लग रहा है कि शायद ये कभी भी आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं। जितना भी इन्होंने आपके लिए किया है उस चीज़ से आप कभी भी खुश नहीं हुए हो। तो एक्शंस लेने के बाद भी हो सकता है कि आप, ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप ना खुश रहे हो। लेट मी सफल द कार्ड। तो एक्शंस उस कार्ड को आना होगा तो आपके लिए आ जाएगी, बट मुझे लिटरली एनर्जी आई कि वो कार्ड आपके लिए नहीं थी। नो, दैट वाज नॉट फॉर यू। लेट अस सी। ओके, क्या एनर्जीज है इस पर्सन का मैसेज आप लोगों के लिए। आई हैड अ ड्रीम ऑफ यू लास्ट नाइट। लास्ट नाइट दे वर थिंकिंग अबाउट यू। आपको आपका ड्रीम आया है इस पर्सन को। दे वर ऑन द बेड एंड आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे थे। देखो ये कार्ड वही आएगी जो आपके लिए, मैंने कहा था ना इस कार्ड को आना होगा, आपके लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। इनको पता है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया, चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को, अगर कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट में हो और सेपरेशन में हो, तो उनको लग रहा है कि शायद आपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया, और चांसेस 99% इनको ये चीज़ दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर आप इनको मूव ऑन आपने किया है, ठीक है, खुश रहो, बट इनका जो परसेप्शन आपने बनाया है ना, वो चीज़ मत बनाओ, गलत परसेप्शन। ये आपको खुश देखना चाहते हैं। यूनियन के साथ 222 की एनर्जी के साथ आप इस पर्सन के लिए अपनी एनर्जी के साथ रिक्लेम कर सकते हो यूनियन के लिए। ओके, there is need of a space beside me. Okay, you can be able, not because I have tried, because okay it belongs to you. यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हुआ है, ओके, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, बट इसके बाद भी वो जगह, वो डिस्टेंस इन्होंने किसी को फुलफ़िल नहीं करने दिया। वो स्पेस खाली ही है। इट जस्ट नॉट बिकॉज इनके पास ऑप्शंस नहीं है, ये बस इसलिए कि वो जगह शायद आपके लिए थी, है और रहेगी, आप रहो या नहीं रहो। आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशन, द प्रेशर इज़ टू मच फॉर मी। और ये चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, ये चीज़ आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, आपको कभी भी खुश नहीं कर सकते, चाहे कितना भी आपके लिए कर ले, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा ये पीछे हट चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट अस सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। दे आर लिटरली मैनिफेस्टिंग यू, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका और आपका कनेक्शन, एक नया शुरुआत है। इनको पता है ये थोड़े से इमेच्योर्ड भी है, बट ये आना चाह रहे हैं। सिर्फ दीज आर द 2 कार्ड्स, मैनिफेस्ट करके आना चाह रहे हैं, और ये पता है इनको ये थोड़ा इमेच्योर है। क्या इनका नेक्स्ट एक्शन मूव होगा, डिसीजन मेकिंग होगा आप लोगों को लेके। लिब्रा वालों, लिब्रास के लिए, तुला राशि वालों के लिए क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है इस पर्सन का। आई फील लाइक यहाँ पे अभी आप दोनों की रिलेशनशिप का एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। आई फील लाइक यहाँ पे ना आपको दोनों का थोड़ा सा सेपरेशन को ज़्यादा ही टाइम लगेगा कांटेक्ट करने में। ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, बट सी यहाँ पे हो सकता है यूनिवर्स इज जस्ट लाइक कि टेस्टिंग योर पेशेंस, टेस्टिंग योर रिलेशनशिप। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड एक टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, बट ये क्योंकि रिवर्स में आया है, दीज आर द 2 एनर्जी जो कि रिवर्स में है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये चीज़ हील हो रही है। और ये हीलिंग का जो लेवल है वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और द यूनिवर्स इज सेइंग हियर कि आपके लिए ये जो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ आप भी नहीं सो पा रहे हो, ये पर्सन भी नहीं सो पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके, और ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो आप भी, ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आने वाले 9 वीक्स या 7 वीक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं आपकी तरफ आने का, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करने का, या फिर डेफिनेटली आपको किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाएगा कि दे आर इंटरेस्टेड अबाउट यू, क्यूरियस हो रहे हैं, ये पर्सन आपका इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं किसी न किसी पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत जल्द पता चलने वाली है। कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स का भी समय हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड दिस इज़ योर एनर्जी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या फीलिंग्स चल रही है। तो 222 के साथ एनर्जी क्लेम कर सकते हो। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना।